प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी उचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में चर्चा कर रहे थे अपन प्रश्नावली 5.3 के बारे में, जिसके क्वेश्चन पीछे की वीडियो में कर सकें। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखें तो एक बार पहले वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और कुछ n पदों का उसमें योगफल दे रखा है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि इसकी कितने पद लिए जाएं कि योग इसका 636 हो जाए। तो मैं आपके सामने समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपन। एपी क्या दी है, एक एपी दी गई है हमें कि 9, 17, 25। इस प्रकार से ये n पदों तक क्या है आगे बढ़ रही है। अब ये n पदों तक आगे इस प्रकार से बढ़ रही है कि एक पद ऐसा आ जाएगा जहाँ तक इनका योग कितना हो जाएगा 636, यानी एस एन बराबर कितना दिया है 636। हमें एस एन बराबर 636 के लिए किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, एन का ज्ञात करना है। यानी कि इस समांतर श्रेणी में हम कितने पद लें कि इनका योग कितना हो जाए 636 हो जाए। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, एन का ज्ञात करना है। दिया क्या गया, एक समांतर श्रेणी दिया है और एन पदों का योगफल दिया है। यहाँ पे समांतर श्रेणी से अपन देखें तो ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान हमारे पास है 9। डी का मान निकालते हैं। डी का मान यानी A2 - A1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान है 17, A1 का मान है 9, तो 17 - 9, तो यहाँ से डी का मान आएगा हमारे पास 8। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, एन ज्ञात करना है, एस एन दिया हुआ है। तो अपन सूत्र कौन सा काम में लेंगे, अब एस एन का काम में लेंगे, यानी एन पदों का योगफल। यहाँ लिखेंगे एपी के एन पदों का योगफल। अब समांतर श्रेणी के योगफल के दो सूत्र होते हैं, एक तो जिसमें ए एन डी को काम में लेते हैं, एक वो सूत्र जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद और एन को काम में लेते हैं। तो अपन कौन सा काम में लेंगे, जिसके अंदर एन भी हो, ए भी हो, डी भी हो और एस एन भी हो। तो अपन लिखेंगे एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 गुणा डी। अब इसके अंदर अपन मान पुटअप करेंगे। एस एन बराबर कितना दे रखा है हमें, 636 दे रखा है। तो एस एन की जगह 636 बराबर एन का मान ज्ञात करना है हमें। तो एन की जगह n/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा ए, तो ए का मान हमारे पास है 9, तो 2 गुणा 9 प्लस n-1, यानी n का मान तो ज्ञात करना है, -1 इसके साथ में कोष्टक में, और डी का मान हमने निकाला है कितना 8। ये लो गुणा के अंदर है 8। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ 636 की जगह 636 बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा 9 18 हो गई, प्लस अब इस 8 को n-1 से अंदर गुणा कर देते हैं। तो पहले n से गुणा करेंगे 8n होगा, फिर -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ आएगा 8n - 8। ये बड़ा कोष्टक है बंद। इससे आगे देखते हैं, इधर चल रहा है 636 बराबर n/2 की जगह n/2, और कोष्टक के अंदर क्या है 18 में से 8 कम करेंगे तो कितना रहेगा 10 रहेंगे, प्लस का 8n साथ में चल रहा है, ठीक है। अब इस पद में देखें 10 + 8n में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, n/2 गुणा 2 इस कोष्टक से कॉमन लेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, प्लस और फिर यहाँ से 8n में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा अंदर 4n। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 636 बराबर क्या बना, अब n का अंदर गुणा करें डायरेक्ट, यहाँ इस कोष्टक को n से गुणा करें तो n का पहले गुणा करेंगे 5 से, तो 5n,
फिर n का गुणा करेंगे 4n से तो 4n², यहाँ लिखेंगे 5n प्लस 4n²। अब देखिए एक साथ पक्षांतरण कर रहा हूँ मैं, 4n² को पहले लिखूंगा, उसके बाद 5n को, फिर ये पक्षांतरण करके इस साइड लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर वाला पक्ष मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4n² की जगह 4n² प्लस 5n, और ये पक्ष पक्षांतरण हुआ है, पक्षांतरण होगा तो माइनस का 636 हो जाएगा, और इसके बराबर क्या हो गया 0। या थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये 636 अपन पहले इस साइड लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये पक्ष मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ, 4n² की जगह 4n² पहले ले लिया, 5n ले लिया, फिर ये पक्षांतरण होकर इस साइड कितना आया था, माइनस का 636, तो ये माइनस का 636 बराबर क्या लिख दिया 0। अब हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनते ही हमें पता चल गया कि n का मान या अचर मान है उसका अनुस्वर कितना आएगा, 2 आएंगे। जैसे n² आ गई, यहाँ क्यूब होते तो 3 हल होते इसके, यहाँ अकेला n होता तो केवल और केवल 1 हल होता है। अब घात 2 लग गई, इसका मतलब इस समीकरण के हल भी 2 होंगे। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636, इसको एक तो अपन टुकड़ों के रूप में तोड़ते हैं, एक श्रीधराचार्य सूत्र काम में लेते हैं, तो अपन टुकड़े वाला सूत्र काम में लेते हैं कि ऐसी दो संख्याएं हमें निकालनी है कि 636 को किससे गुणा करेंगे, 4n² से, माइनस 636 को किससे गुणा करेंगे, 4n² करके देखते हैं क्या आता है। 6 चौक 24 हासिल 2, 4 त्रिक 12, 2 14 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, और माइनस का चिन्ह, और इसके साथ में है n²। मतलब ऐसी दो संख्याएं निकालनी है अपन को कि जिनको गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 2544 n², माइनस का 2544 n², और उसको जोड़ या घटाव करने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 5n। तो ऐसी दो संख्या निकालो भाई कि जिनको गुणा करने पर तो कितना आए 2544, और जोड़ या घटाव करने पे क्या आए, प्लस का 5n। तो ऐसी हमारे पास संख्याएं हैं 53n और माइनस का 48 है। इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तब तो आएगा हमारे पास माइनस का 2544 n², क्योंकि n को n से गुणा किया तो n² हो गया, और 48 को 53 से गुणा करते हैं तो 2544, और इनका जोड़ या घटाव करेंगे 53 प्लस के 48 माइनस के घटाव होगा, 53 में से 48 घटाएंगे तो किसके बचेंगे हमारे पास, प्लस के 5n बचेंगे। तो ये टुकड़े हमारे पास आ गए। तो अब इसमें रख के देखते हैं, 4n² प्लस पहले 53n ले लेते हैं, 53n और माइनस 48n और माइनस का 636, और इसके बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो 4n² प्लस 53n, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ n² है या n, इसका मतलब n कॉमन आ रहा है, तो अपन n कॉमन लेते हैं। n कॉमन लेंगे तो 4n² में n का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4n बार जाएगा, प्लस यहाँ n बार आ गया, अंदर कितना रहेगा, 53 रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 48n है, यहाँ माइनस के 636 है, तो एक तो चिन्ह कॉमन ले लेते हैं माइनस। अब देखें तो 48 के अंदर 12 का भाग जा रहा है 4 बार, और 636 में भी 12 का भाग जा रहा है 53 बार, तो अपन यहाँ से कॉमन लेते हैं 12 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 12 चौकों 48, यानी 4n प्लस का हो गया क्योंकि माइनस तो बाहर है, कॉमन आ गया, और यहाँ प्लस आएगा, और 53 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब दोनों पदों में से कुछ कॉमन और आ रहा है, 4n प्लस है 53, तो 4n प्लस है 53 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा n, यहाँ माइनस का 12, तो n माइनस है 12 बराबर 0। अब हमारे पास दो स्थितियाँ बनेंगी, या तो इस पद के बराबर 0 होगा क्योंकि ये गुणा में भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा, या फिर इस पद के बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि ये भाग में आएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा किसके बराबर, n-1। तो दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट, 4n प्लस 53 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से अपन n का मान निकालते हैं, n का मान निकालेंगे
तो ये प्लस के 53 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 53। ये लो माइनस के 53। फिर n के गुणा में 4 था तो इधर आया तो 4 भाग में आ गया। अब ये n का मान किस में आ गया, ऋणात्मक मान आ गया, यानी n का मान होता क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि ये क्या है, एक ऋणात्मक, जो कि संभव नहीं है। इसमें लिखेंगे अपन जो कि संभव नहीं है, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये तो n का मान हमारे लिए सही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक मान तो अपन लेंगे नहीं। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या बनती है यहाँ से। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे, तो केस सेकंड क्या आएगी, केस सेकंड बनेगी n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, 12। अतः एपी के कितने पद लेने होंगे कि योग कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो एपी के 12 पद लेने पर योगफल 636 प्राप्त होता है। ये आपके पास रफ कार्य था। दोबारा देखिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक समांतर श्रेणी दी गई थी जो कि n पदों तक आगे बढ़ रही है। इसमें n पदों का योगफल दिया है, यानी Sn का मान दिया, कितना दिया, 636। पूछा क्या कि इस समांतर श्रेणी के अपन कितने पद लें ताकि योगफल कितना हो जाए, 636। इसका मतलब कितने पद, यानी n का मान ज्ञात करना है। ये लो n का मान है ज्ञात करना है। अब बाकी जो चीज़ एपी से निकाल सकते हैं वो निकाल कर लेते हैं अपन। a का मान निकाल सकते हैं, d का मान निकाल सकते हैं। a और d का मान निकालने के बाद एपी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाया, जिसमें Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और इसमें मान पुटअप किया, मान रखने के बाद सरल करने के बाद एक समीकरण बनती है यहाँ पर आकर हमारे पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद का तो अपन गुणनफल करते हैं। जो भी मान गुणनफल करने के बाद आए हमारे पास, तो हमें ऐसा मान निकालना होता है, यानी दो संख्याएं ऐसी निकालनी होती है कि जिनका भी गुणनफल करने पे वही मान आए और योगफल करने के बाद ये बीच वाला पद आए। तो ऐसे पद हमारे पास बने 53n और 48n, और इसमें मान रखे। फिर दो कंडीशन बन गई यहाँ पर आकर, 4n प्लस 53 और n माइनस 12। तो यहाँ या तो n माइनस 12 के बराबर 0 होगा या 4n प्लस 53 के बराबर 0 होगा। तो अपन दो स्थितियाँ बनाई, एक में n का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, एक में धनात्मक। तो ऋणात्मक तो मान संभव नहीं होता है n का, धनात्मक मान अपन ने ले लिया। इससे आगे वाला क्वेश्चन 5 नंबर पीछे वाले वीडियो में करवा दिया, इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक तो समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद दे रखा है, एक nवां पद दे रखा है और एक d का मान दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले तो हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बतानी है, यानी n का मान बताना है, और उसके बाद पूछ रखा है कि n पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। n पदों का मतलब जो भी हमारे पास n का मान आता है, यानी पदों की संख्या आती है, उतने पदों का योगफल भी बताना है। तो देखिएगा दिया हुआ क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a1 और कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। इसके बाद उसी समांतर श्रेणी का एक nवां पद दे रखा है, यानी an का मान कितना दिया है उसने, 350, और एक सार्वयंत्र का मान दिया यानी d का मान दिया है 9। और पूछ क्या रहा है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n का मान और n पदों का योगफल यानी Sn का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले अपन n का मान ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का काम में लेंगे। सूत्र होता है हमारे पास समांतर श्रेणी के AP या AP के nवें पद बराबर an, AP का nवां पद। nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d।
इसमें हमारे पास अंतिम पद है, प्रथम पद है, n का मान नहीं है, d का मान है, ये मान रखेंगे इसके अंदर। ए n की जगह लिख दिया अपन ने 350 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 17। a या a1 एक ही चीज़ होता है, दोनों प्रथम पद होते हैं। n का मान ज्ञात करना है, n-1 गुणा d का मान कितना है 9। अब इसको सरल करते हैं अपन। 350 बराबर 17। अब 9 को अंदर गुणा करते हैं, पहले n से गुणा करेंगे तो प्लस का 9n, और 9 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। तो यहाँ से 350 बराबर क्या बनेगा, 17 में से क्या घटाएंगे 9, तो कितने रहे 8, और प्लस का क्या रहा 9n। अब ये 8 इधर प्लस का है, पक्षांतरण करके इस साइड जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 350 - 8 बराबर क्या बना 9n, और 350 में से अपन 8 कम करेंगे तो 342, और बराबर क्या आया 9n, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको 9n बराबर है 342। तो यहाँ से अपन n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होगा 342/9। सरल करते हैं आगे। 342 में 9 का भाग देंगे तो n बराबर आएगा 4 ने 36 हो जाए, 3 ने 27, यानी 3 बार गया। 34 में से 27 कम करेंगे तो 7, और 7 आगे 2 उतारा 72, 9 × 72, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 38 आ गई। n बराबर 342/9 था, 342 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया 38 बार गया, तो पदों की संख्या आ गई हमारे पास 38। अब इस n के मान के लिए अपन को समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी Sn। तो यहाँ लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। AP के n पदों का योगफल क्या होता है Sn बराबर। अब यहाँ सूत्र अपन कौन सा काम में लेंगे, देखो यहाँ a का मान है हमारे पास, an का मान है और n का मान भी है, तो अपन सूत्र लगाएंगे n/2 बड़ा कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद। अगर उस सूत्र को भी काम में लें कि n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 छोटा कोष्टक बंद गुणा d वाला, तो भी सही होगा। तो Sn बराबर क्या होगा, S कितने पदों का योगफल निकाल रहे हैं अपन 38 पदों का योगफल निकाल, तो S 38 बराबर आएगा 38/2। हमारे पास प्रथम पद कितना है 17 है, 17 प्लस अंतिम पद कितना है an 350 है, 350। तो S 38 बराबर 38 में 2 का भाग देंगे, यानी 2 को इससे काटते हैं तो कितना आता है 19 गुणा 17 और 350 को जोड़ते हैं अपन 7 और 0 7, 1 5 6 और 3, यानी S 38 बराबर आ गया 19 गुणा 367, 19 गुणा 367। अब S 38 को इससे गुणा करेंगे, 19 को किससे गुणा, S 38 बराबर होगा कि 19 को गुणा करेंगे 367 से, 367 से अपन गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारे पास 1973, यानी AP के 38 पदों का योगफल कितना होगा 1973। तो अब लिख देते हैं अपन, अतः n बराबर कितना आया 38 और S 38 बराबर आया 6973। ये हमारे आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा था और अंतिम पद दे रखा था, d का मान दे रखा था, तो हमसे पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी के कितने पद लें ताकि उसका अंतिम पद क्या हो जाए 350, और जो भी हमारे पास n का मान आए यानी n पदों का योगफल पूछ रहा था। तो पहले अपन ने AP के nवें पद निकालने के सूत्र से n का मान ज्ञात किया, n का मान आया हमारे पास 38। उसके बाद अपन ने 38 पदों का योगफल निकाला Sn वाले सूत्र से, जो कि हमारे पास आया 6973।
ये हमारे दो मान पूछे गए थे, n और s 38। इसे आप नोट डाउन कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमें समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें d का मान दिया है और 22वां पद दिया गया है। यानी ज्ञात क्या करना है, 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान अपन कितना लेंगे, n का मान लेंगे 22। और क्या दिया है उसके अंदर, सार्वंतर दे रखा है d बराबर है 7 तथा 22वां पद भी दे रखा है। a 22 बराबर कितना दे रखा है, 149। n का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, a 22 का मान दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, s 22 का मान ज्ञात करना है। तो s 22 ज्ञात करने के लिए हमारे पास यानी योगफल ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। दोनों सूत्रों में क्या काम आता है, प्रथम पद काम आता है, जबकि हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे प्रथम पद ही नहीं है। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, a n वाला सूत्र लगाकर प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AP का nवां पद। अब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a n का मतलब a 22 का मान है हमारे पास कितना, 149। a का मान नहीं है, प्लस n का मान हमारे पास कितना है, 22 है, 22 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास है 7। तो 149 a 22 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचा, 21 गुणा 7। तो 149 बराबर a प्लस 21 गुणा 7 यानी 21 अंता 147। अब 147 का इधर पक्षांतरण करेंगे, 149 माइनस का 147 बराबर क्या हो गया, a हो गया। 149 में से 147 कम करते हैं तो 2 बचेंगे, यानी a के बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, a बराबर 2। अब हमारे पास प्रथम पद आ गया, अंतिम पद है n का मान है, तो अपन क्या करेंगे, 22 पदों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ काम में लेंगे सूत्र AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। AP के n पदों का योगफल वाला सूत्र काम में लेंगे, लेकिन देखेंगे कौन सा काम में लेते हैं। हमारे पास n है, अंतिम पद है, प्रथम पद है, तो अपन छोटे वाला सूत्र काम में लेंगे, कौन सा, Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं a प्लस l, ठीक है। इसमें मान रखते हैं Sn बराबर क्या होगा, n का मान हमारे पास कितना है, 22 है, तो n का मान लिया 22/2। प्रथम पद कितना निकाला अपन ने, 2 निकाला, 2 प्लस अंतिम पद है 149 प्लस का 149। तो Sn बराबर क्या होगा, यहाँ 2 को 22 से काट देते हैं, 11 आया, 11 गुणा 2 किस में ऐड करेंगे, 149 में ऐड करेंगे तो 150 151, यानी Sn बराबर क्या आ गया, 11 गुणा 151। अब इसको 11 से गुणा कर लेते हैं, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 पंजो 55, 55 1 है 56, फिर हासिल कितनी रही, 5 रही, फिर 11 एकम 11 और 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, यानी n पदों का योगफल कितना आया, 1661। अतः AP के 22 पदों का योगफल कितना आया, 1661 है। ये हमारा हो गया आंसर। एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के 22 पदों का तो योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें दिया ये है कि सार्वंतर यानी इसका d है 7 है और 22वां पद है यानी a 22 का मान है 149। तो अपन पहले n पदों के योगफल ज्ञात करने के सूत्र को देखते हैं। तो उसमें हमारे पास काम में आते हैं प्रथम पद, सार्वंतर n और
तो देखते हैं सवाल को। तो इसमें हमारे पास अंतिम पद तो है, n का मान भी है, d का मान भी है, लेकिन प्रथम पद नहीं है। कोई भी सूत्र काम में ले हो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने का, उसमें हमें प्रथम पद तो चाहिए ही चाहिए। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए अपन ने AP का nवां पद निकालने का सूत्र लगाया और a का मान ज्ञात किया। उसके बाद AP के n पदों के योगफल का सूत्र लगाया और SN यानी S22 का मान ज्ञात किया। यहाँ n की जगह आप 22 भी लिख सकते हो, S22 S22 बराबर कितना आ गया 1661। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोई एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके अपन को दूसरा और तीसरा पद दिया है और S51 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया 51 दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि हमसे पूछा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और समांतर श्रेणी का क्या दिया है, दूसरा पद यानी A2 का मान दिया है 14 और एक दिया है तीसरा पद यानी A3 का मान दिया है इसने 18। ज्ञात क्या करना है, S51 का मान ज्ञात करना है। तो S51 का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे n का मान तो है लेकिन a का मान नहीं है, यानी प्रथम पद नहीं है। तो प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हटके है पिछले वाले सवाल से, बाकी सेम वैसे का वैसा सवाल है। a का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास A3 और A2 है, हम इससे कुछ ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, यानी d ज्ञात कर सकते हैं। d का मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे, A3 माइनस A2 करके, और d का मान हमारे पास आ जाएगा। तो A2 में से d का मान घटा देंगे, किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो d बराबर है A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 14। तो d का मान हमारे पास है 18 माइनस 14 बराबर है 4। अब d का मान आ गया तो अपन A1 या a का मान ज्ञात कर सकते हैं। A1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस AD करेंगे तो आ जाएगा। A2 का मान कितना है हमारे पास 14 माइनस 4 यानी A1 या a का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हमारे पास a का मान आ गया, n का मान है, d का भी है, तो अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, 51 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे अतः AP के n पदों का योगफल। एक चीज देखते हैं यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था मान किसका, A22 यानी अंतिम पद दे रखा था। अब की बार हमारे पास अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद नहीं है तो सूत्र लेंगे मैंने बड़े वाला सूत्र काम में। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखते हैं SN का मान ज्ञात करना है, कितने पदों के लिए ज्ञात करना है, 51 पदों के लिए। तो S51 बराबर क्या हो जाएगा, 51/2 बड़ा कोष्टक 2a, a का मान हमारे पास 10 है तो 2 गुणा 10 प्लस n का मान 51 है, 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, d का मान अभी ज्ञात किया था 4 है, ये लो 4। अब इसे सरल करते हैं। S51 में 2 का भाग जा नहीं रहा तो 51/2 की जगह 51/2 कोष्टक के अंदर सरल करते हैं। 2 गुणा 10 यानी 20 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 गुणा 4। तो S51 बराबर क्या हो गया यहाँ से 51/2 20 प्लस 50 का गुणा करते हैं अपन 4 से, तो 5 के 20 यानी कितने हो गए 200। और S51 बराबर यहाँ से क्या आएगा 51/2 20 और 220 कितने हो गए 220, डायरेक्ट गुणा लगा कर लिख सकते हैं, गुणा 220। अब 2 को इससे काटते हैं कितना है 110, यानी S51 बराबर क्या आया 51 गुणा 110। अब 110 का गुणा किससे करेंगे 51 से करेंगे। तो S51 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य की जगह शून्य रख दो। अब 11 का गुणा कर देंगे 51 के साथ, तो 11 एकम 11 हासिल रह गई 1, 11 पंजो 55 और 1 56, यानी समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल कितना आया 5610। अतः
समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल, कितना आया? 5610 है। ये हमारा हो गया आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, दोबारा देखते हैं। n का मान कितना है? 51। a2 का मान कितना है? 14। a3 का मान दिया है 18। तो S51 का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमने a का मान ज्ञात करने की कोशिश की। a का मान ज्ञात करने से पहले d का मान ज्ञात किया। d का मान a3 माइनस a2 करके अपन d का मान ज्ञात कर सकते हैं। d का मान हमारे पास आ गया तो अपन a1 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर प्रत्येक पद के अंदर d यानी सर्वांतरी तो ऐड होता है या घटता है जो भी। तो a1 का मान ज्ञात किया तो a1 बराबर आया 10, वही a कहलाता है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाया और मान ज्ञात किया। ठीक है, 5610 आया। आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर अध्ययनरत रहें। धन्यवाद।